दिन तुलू हो रहा था। सूरज की नरम किरणें गांव की गलियों पर पड़ रही थीं, जिनमें कच्ची मिट्टी की महक रची बसी थी। हल्की सी ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और कुएं की आवाज फिजा को जगा रही थी। ऐसे ही एक सहरखेज सुबह को शेख चली आंखें मिलता हुआ बिस्तर से उठा। चेहरे पर चमक और दिल में यकीन लिए उसने बेचैनी से अम्मा बी के पास जाकर कहा, अम्मा, मैंने ख्वाब देखा है, ऐसा ख्वाब जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। अम्मा बी जो चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थीं, पलटकर बेटे की आंखों में देखने लगी। अब फिर क्या ख्वाब देखा? उन्होंने पूछा। शेख चली ने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहा, अम्मा, मैंने ख्वाब में देखा कि जमीन में सोना उगता है। जैसे गंदुम या चावल उगते हैं वैसे ही सोना भी उगाया जा सकता है और हम अमीर हो सकते हैं। अम्मा भी कुछ देर खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। वो जानती थीं कि शेख का दिल ख्वाबों से भरा है, लेकिन दुनिया ख्वाबों से नहीं होश से चलती है। लेकिन शेख चली किसी और ही जज्बे में था। उसने अम्मा बीको का जेवर, जो बरसों से एक पुराने लकड़ी के संदूक में बंद था, निकाला। सोने की बालियां, एक छोटी सी जंजीर और एक अंगूठी, सब कुछ एहतियात से कपड़े में लपेटकर गोद में रखा। अम्मा, मैं उसे जमीन में दबाऊंगा, फिर हर रोज पानी दूंगा, दुआ करूंगा, और देखना चंद दिन में खेत चमकने लगेगा। अम्मा बी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेख चली की जिद के सामने मां की बात बेबस हो गई। अगले दिन शेख चली गांव के बाहर कुएं के करीब एक छोटा सा टुकड़ा चुनकर वहां खुदाई करने लगा। धूप तेज थी, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, लेकिन वो खुश था। उसने मां का जेवर जमीन में दबाया, ऊपर मिट्टी डाली और जोश से पानी डालने लगा। मोहल्ले वाले उसके इस निराले काम को देखकर हैरान भी होते और हंसते भी। कोई कहता, पागल हो गया है ये लड़का, तो कोई मजाक उड़ाता, शायद कल जमीन से सोने के पत्ते निकलेंगे। लेकिन कुछ लोग खामोश भी थे, क्योंकि उन्हें शेख चली की आंखों में सच्चा यकीन नजर आता। ऐसा यकीन जो शायद सबके पास नहीं होता। रोज सुबह वो खेत पर जाता, पानी डालता, मिट्टी को देखता, दुआ करता। कभी मिट्टी को सूंघता, कभी हाथ से सहलाता, जैसे जमीन इसकी दोस्त हो। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। बारिश भी हुई, धूप भी निकली, लेकिन जमीन चुप थी, सोना ना उगा। शेख चली ने हार नहीं मानी। वो अब भी इसी तरह जाता, पानी देता और खामोशी से दुआ करके लौट आता। अम्मा भी दूर से उसे देखती, कभी दिल ही दिल में दुआ करती, कभी आंखों में नमी आ जाती। उन्हें बेटे की सादगी पर प्यार भी आता और फिक्र भी होती कि अगर ये ख्वाब टूट गया तो शेख संभलेगा कैसे। 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जब शेख खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। मिट्टी उल्टी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खोदा हो। वो तेजी से कदाल लेकर दौड़ा, जमीन खोदने लगा, मगर वो जेवर, वो ख्वाब सब गायब थे। वहां कुछ भी न था। शेख वहीं मिट्टी पर बैठ गया, जैसे जमीन के साथ उसका दिल भी खोद लिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो बस एक जुमला बार बार दोहरा रहा था, मेरा ख्वाब चोरी हो गया। गांवों वालों को पता चला तो कुछ हमदर्दी करने आए, कुछ ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मां खामोश रही। उस रात अम्मा बी ने शेख चली को बुलाया, उसे अपने पास बिठाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, सच ये है, वो जेवर किसी ने चुराया नहीं, मैंने खुद निकाल लिया था। शेख चली हैरान रह गया। वो धक से रह गया और फिर गुस्से से बोला, अम्मा, आपने क्यों? आपने मेरे ख्वाब को खत्म कर दिया। अम्मा बी ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत थी। नहीं मेरे लाल, मैंने तुम्हारा ख्वाब नहीं चुराया, मैंने तुम्हें हकीकत से जोड़ने की कोशिश की। जमीन में सोना नहीं उगता, लेकिन अगर तू वाकई कुछ हासिल करना चाहता है तो मेहनत कर, बीज बो, फसल उगा, पसीना बहा, और फिर जो बचे वही तेरा सोना है। शेख चली देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर शिकस्त थी,
लेकिन अब इस शिकस्त में एक नया रंग था, समझ का, सच का। अगले दिन वो खीद गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में सच्चे बीज थे, गंदम के, जो उसने बाजार से कुछ उधार लेकर खरीदे थे। उसने खेत खोदा, बीज बुए, पानी दिया और रोजाना मेहनत से काम लेने लगा। महीने गुजरे, मौसम बदला और खेत हरा भर हो गया। उसके पौधे जवान हो गए और जब वो पकी फसल को काट रहा था तो उसकी आंखों में फिर वही चमक थी, लेकिन अब उस चमक के साथ समझ थी, तजुर्बा था और माँ की दुआ थी। जब वो गंदम को बाजार में बेचकर वापस आया, हाथ में कुछ सुक्के थे। अम्मा बी ने वो सुक्के देखे और मुस्कुराकर बोले, ये है असल सोना मेरे बेटे। शेख चली ने भी हंसते हुए कहा, और ये जमीन, ये है मेरा खजाना। अम्मा बी की आंखों से आंसू छिलक पड़े। शेख चली ने माँ के हाथ थामे और कहा, अम्मा, अब मुझे पता है, जमीन में सोना उगता है, मगर वो सोना फसल की शक्ल में होता है, इज्जत की शक्ल में और तुम्हारी दुआओं की शक्ल में। ये कहानी हमें बताती है कि ख्वाब देखना खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ ख्वाबों से कुछ नहीं होता। अगर जमीन में सिर्फ उम्मीद दबाई जाए तो वो कुछ नहीं उगाती, लेकिन अगर उस उम्मीद के साथ मेहनत, सब्र, कुर्बानी और अकल शामिल हो तो वही जमीन खजाना बन जाती है। सच यही है कि सोना जमीन में नहीं, मेहनत में उगता है।